वफा का ये मौसम। खीर बनाना तो कोई आपसे सीखे। और बेवकूफ बनाना कोई बादल से सीखे। अब आएगा ना मजा। देख लो क्वीन मैं ही ना ले जाऊं कहीं। नहीं ले जाएंगे। ये देख। ये खौफनाक किस्म का आदमी कौन था? माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। ये मेरे प्रोफेसर थे और आज के बाद तमीज से नाम लेना। मुझे ना यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं निकाल कर ले जाऊं? गई तो तुम खुद थी। ये तो कोमल की तस्वीर है, लेकिन बाजिल के बच्चे ने यहाँ पर क्यों चिपका के रखी हुई है? तुम्हारे भाई को इश्क हो गया है। वो मेरी बहन है और मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं उसके लिए वही फैसला करूं जो उसके हक में बेहतर है। बिगदारा, अगर शाहिदा को तलाक हुई तो तुझे भी सोनी को तलाक देनी पड़ेगी, क्योंकि वट्टा सट्टा है हमारा। वो तो बात की बात है। अगर सोनी को इस बात पर कोई एतराज नहीं है तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। होश में आओ, मैं करो होश में आओ। पूरी बरादरी हम पर थू थू करेगी, बहुत खून खराबा होगा। शेरजान, मुझे डराने की या धमकी देने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं धमकी नहीं दे रहा, तुझे समझा रहा हूं और तू समझ ही नहीं रहा। मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। मैं अपना घर बसाने के लिए या बरादरी को बदनामी से बचाने के लिए अपनी बहन पर जुल्म होने नहीं दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। दारा, तुझे इन सब बातों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतनी आसानी से तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, समझे? तुम जो करना चाहते हो कर लो। अब निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया। तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पप्पू, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? शादी एक आध दिन की बात नहीं, पूरे जिंदगी का सवाल है। और शादी उसी से करनी चाहिए जिसे आप दिल से कबूल करें। और फासिल को तो मैंने कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर तुम उसे न मिली ना तो मर जाएगा, मर जाएगा। और मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। अब अगर मुझसे किसी ने फजूल बात की ना तो मैं 1 मिनट में उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। मिस कोमल, आप जदीद शोरा पर कुछ तबसरा करना चाहेंगी? समय जी। सर, वो जदीद शौरा वो जदीद होते हैं?
क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? बात क्या होनी है, सीधी सी बात है तारा। भाई का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि अगर शादा को वापस नहीं भेजा तो फिर मुझे भी आकर वापस ले जाएंगे। यही दस्तूर है हमारे गांव का, कोई गलत नहीं कह रहे वो। ज़रूरी नहीं है कि हर दस्तूर ठीक हो ना। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे भाई अपनी बहन को तुम्हारे घर में रहने दें और तुम अपनी बहन को वापस ना भेजो? वापस भेजो ना उसे, कब तक रहेगी वो हमारे घर में? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर को शादी वाली है, ससुराल ही उसका ठिकाना है। और वो कौन सा घर है जब मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होते आपस में? झगड़े का मतलब मारपीट नहीं होता। अगर उसे उस दिन कुछ हो जाता तो? ये सोचने की ना तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और शादी के बाद वैसे भी खामन की जिम्मेदारी होती है। तो शादी के बाद रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते, मज़ीद बन जाते हैं। और अगर वो जाना नहीं चाहती तो मैं क्यों भेजूं, क्यों ज़बरदस्ती करूं? इसका मतलब है कि तुम उसे भेजना ही नहीं चाहते। जब तक वो खुद नहीं चाहेगी मैं नहीं भेजूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरे भरा आएंगे, वो मुझे वापस लेके जाएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। आखिर को हमारी भी बरादरी में कोई इज्जत है। तो फिर ठीक है, जाने से पहले ये सोच लेना कि ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। ना तो फिर शायदा को वापस भेजो ना, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने जो कहना था कह दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। हमने सारी ज़िंदगी बड़े बूढ़ों को यही कहते सुना है कि जहाँ बेरी का दरख्त होता है वहाँ पर पत्थर आते हैं। इसी तरह अच्छे रिश्ते भी आते रहते हैं, लेकिन कोमल किसी भी तरह से मानती नहीं है। मैंने बात करके देख ली, हम्माद ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसका सिर्फ यही कहना है कि मुझे पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद कुछ सोचूंगी। तो अब तुम बताओ, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं रहती ना। अरे कोमल आ गई है, मैं ऐसा करती हूँ तुमसे शाम में बात करती हूँ। ये जल्दी आ गई आज। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, तुम आज इतनी जल्दी आ गई? तुम्हारी तो 5-6 क्लासेस नहीं थी? हाँ, बस आज यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो गई और सब कुछ बंद हो गया। और मेरे सर दारा शिकू, मैंने सुना उनकी भी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये दारा शिको वही है ना, गाजी हुसैन का बेटा? जी वही हैं। अच्छा, देखो वैसे बड़ी हैरत की बात है, खुशी भी होती है कि इसके बाप दादा को तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, लेकिन बच्चे को कितनी तरक्की कराई उन्होंने, अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत की उसकी, बहुत बड़ी बात है। मामा वो सेल्फ मेड है, इसलिए मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और ऐसे लोगों की सभी बहुत इज्जत करते हैं। अब मुझे क्या लेना देना कि उनके फादर कौन थे और दादा क्या करते थे। हाँ बेटा, ऐसे लोगों की ज़रूर इज़्ज़त करनी चाहिए, मगर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मैं ऑलरेडी उनके लिए बहुत अपसेट हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अल्लाह ताला बस उन्हें जल्दी सेहतयाब करें। आमीन, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। अच्छा हाँ, याद आया, थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था सीमा का। जी। वो कह रही थी कि आज उसने लंच का प्रोग्राम बनाया है। जाना तो उसने मेरे और मरियम के साथ था, लेकिन अब तुम आई गई हो तो साथ चलो। ठीक है, I'll go with you। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, सीमा बस पहुंचती होगी। जी। क्या ज़माना आ गया, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में। अम्मी, आप क्यों इंसल्ट फील कर रही हैं? शुक्र है कि आपकी इंसल्ट हुई नहीं है। मामू जान अगर इस रिश्ते के लिए राज़ी भी हो जाते तो आखिरकार शादी तो कोमल नहीं करनी है, हो सकता है वो मना कर देती। तुम ठीक कह रही हो, मगर बादल ने जिस तरह रिएक्ट किया है ना, परेशानी मुझे उसकी तरफ से है। ये सब कुछ वक्ती है, जब वो खुद पुरसुकून होकर सोचेगा तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बेवकूफ़ और जज्बाती किस्म का लड़का है, पागल तो नहीं है, रियलाइज़ कर सकता है। फिलहाल हरकतें पागलों जैसी कर रहा है। कम ऑन अम्मी, क्या हो गया है? लड़के इस एज में इस किस्म की हरकतें करते ही हैं। अच्छा ये बताएं, कहीं आपने कोमल को तो नहीं बता दिया कि ये मशवरा सीमा ने दिया था? नहीं।
मगर बता भी देती तो क्या हर्ज था। अम्मी कैसी बात कर रही हैं? कोमल मेरी सिर्फ कज़न ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त है। हमारा मिलना जुलना रहता है और मैं नहीं चाहती कि इस बाजिल की बेवकूफ़ियों की वजह से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती ख़राब हो जाए कोमल से। तुम्हारी इस दोस्ती से फ़ायदा भी हो सकता है। वो कैसे? तुम कोमल को कायल कर सकती हो। क्या पता बादल कोमल की खातिर वही कुछ कर डाले जो हम चाहते हैं। कोमल के हाथ से फ़र्क पड़ सकता है। आखिर कोमल की कहीं ना कहीं शादी तो होनी है ना। आप माँ होकर सोच रही हैं अपने बेटे के लिए। देखिए, जिस तरह कोमल बाजिल की आइडियल है, इसी तरह कोमल का भी तो कोई ना कोई आइडियल हो सकता है ना। उसकी अपनी पसंद नापसंद की भी तो कोई अहमियत है। आखिर वो भी तो बाजिल की तरह इंसान ही है। आप फिक्र ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ, ये दारा अच्छा नहीं कर रहा। उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो 4 जमाता पढ़ के ना तो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गया है। उसने साथ शहदा का भी दिमाग खराब कर दिया है। दिमाग तो मैं उसका ठीक कर दूंगा। कोई हमाकत ना करना, पहले बिरादरी में हमारा नाम बड़ा खराब हो गया है। बिरादरी? हाँ। माँ, तो मुझे सिर्फ एक बार हुक्म दे दे, मैं शहदा को उठा कर ले आऊं। मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो अपनी शक्ल नहीं पहचान सकेगी। हर वेले गुस्से ही ची रहने, कदी कदी अकल कोलों भी काम लिया कर। कोई ना कोई कमजोरी तो होगी होती भी है। कमजोरी? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी कमजोरी क्या है। उसकी कमजोरी है उसका बेटा टीपू। अब देखना। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सांपों में जहर होता है, बंदा सबसे जहरीला होता है, सबसे जहरीला। ठीक है सलमान, हाँ मैं आ रहा हूँ। बाजिल, कहाँ जा रहे हो? दोस्त से मिलने। क्या हुआ है? मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने क्या किया है? इसी बात का तो दुख है कि आपने कुछ नहीं किया। बाजिल, बच्चों की तरह जिद ना करो। अब तुम्हारी हर बात, हर फरमाइश तो पूरी नहीं हो सकती ना। आप लोगों से एक सीधी बात नहीं मनवाई जा रही। मैंने कौन से चांद तारे मांग लिए आपसे जो आपकी पहुंच से दूर हो? चांद तारों की बात नहीं है, यहाँ बात एक जीते जागते इंसान की है, उसकी पसंद नापसंद की है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे। सोनी, क्या बात है? क्यों उदास कर रही हो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही दिल है आज बहुत उदास है। बता ना, क्या बात है? तुझे बता दिया ना, तो तू जाके अम्मा को बता देगी। कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी सहेली हूँ, दोस्त हूँ। मैंने ना सोच लिया, आज रात को ना मैंने घर से भाग जाना है। टीपू के बगैर नहीं रहा जाता, मुझसे थक गई हूँ मैं ऐसी ज़िंदगी जी जी के। भाईजान को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, और जब तक शायदा वापस नहीं आती तुम कैसे वहाँ जा सकती हो? भाई और शायदा के झगड़े में मैं अपना कार क्यों खराब करूं? और जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है।
अपने बेटे के बगैर वैसे भी मैं रोज़ जीती हूँ, रोज़ मरती हूँ। मैं तुझे ये मशवरा कभी नहीं दे सकती। ना तुझसे मशवरा मांगा किसने है? मैं तो तुझे सिर्फ बता रही हूँ। अब नहीं रहा जाता मुझसे टीपू के बगैर। मेरी मान तो वक्त का इंतज़ार कर। वो वक्त कभी नहीं आना। बस तू ना मेरा एक काम कर दे। बोलो। मेरे बाद ना बस अम्मा का ख्याल रखी। अकेली हो जाएगी अम्मा। अल्लाह करे सर खैरियत से हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग इतनी सुबह सुबह? सर हमें तो सुबह सुबह ही पता चला कि आपको होश आ गया, तो हम दोनों ने सोचा सबसे पहले आपकी आदत के लिए आना चाहिए। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर है पहले से। शुक्र है अल्लाह का। हमने तो बहुत दुआई की आपके लिए, बस जैसी सुबह आपको होश आया तो हमें इत्मीनान हुआ। आपको किसने बताया? समीर ने। मैंने कहा था कि जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाए तो हमें बता दें। हाँ बस 4 बजे मुझे होश आया। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आप स्टूडेंट होते हुए मेरे लिए फूल लेकर आए, इतना ख्याल किया, मेरे लिए दुआएं की, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट? आप यूनिवर्सिटी जाएंगी यहाँ से? हाँ जी जी बिल्कुल, हम यूनिवर्सिटी जाएंगे अभी। ठीक है। अब मेरा ख्याल है सर आप हमें इजाज़त दीजिए, हमें जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बता सकते हैं। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, और स्टूडेंट्स को भी बता दीजिएगा कि मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाजिल, तुम सो सो कर थकते नहीं हो? उठ कर देखो, सारी दुनिया आधे काम कर चुकी है। रात में जागता हूँ ना, इसलिए सुबह सोता हूँ। तो क्यों जागते हो? नींद जो नहीं आती रात में। तुम्हारी वजह से अपनी आखिरत तबाह कर रही हूँ। आज भी उनसे झूठ बोलना पड़ा कि उठा हुआ है, तैयार हो रहा है। तो मत बोला करे ना झूठ अम्मी जान। तो क्या सच बोलकर यहाँ तूफान खड़ा कर दूं? कुछ नहीं होगा। जब माँ मर जाएगी ना तो खुद ब खुद होश में आ जाओगे। क्या अम्मी, क्या ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? अपनी माँ की इतनी फिक्र है तो सुधर क्यों नहीं जाते? मैं तो सुधरा हुआ हूँ, आप ही को नहीं रखता। हेलो।
क्या हाल है मेरी जान? ठीक। पापा, अब आपकी कैसी तबीयत है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm so glad कि अब आप बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, बस ऐसे ही हल्का सा बुखार था, ठीक हो गया। या हम आपको देखकर बहुत घबरा गया था। घबराने की क्या बात है, आई एम फाइन। लवली फ्लावर्स कौन लाया? वो मेरे स्टूडेंट्स लेकर आए थे। How thoughtful of them. Lovely. पापा, आपको पता है आप बीमार होकर ना अच्छे नहीं लगते। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, पूरी दुनिया से भी ज्यादा। अरे मेरी जान, पापा भी तुमसे उससे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा, अब आप कभी भी बीमार मत होइएगा। अच्छा, और कोई हुक्म सर? नहीं। I'm so glad you're here. I love you. कुछ खाया? ये तुम क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसी बात कहते हुए? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बस ये अभी और कुछ कहना बाकी है। चले जाओ यहाँ से। मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी है? इंसान को कभी भी कहीं भी किसी से भी मोहब्बत हो सकती है। अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बाजिल, मैंने कहा जाओ यहाँ से। आप जान से मार दें कोमल जी, मगर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। सर, रिपोर्ट्स का क्या रिजल्ट? खुदा का शुक्र है, सब कुछ नॉर्मल है। प्लेटलेट्स कम हो गए थे, अब सही है। That's good news. यस, मैं नीचे जाकर डिस्चार्ज स्लिप बनवाता हूँ और पेमेंट करता हूँ। आप लोग नीचे ही आ जाएं, सारा सामान भी ले आइएगा। Sure. और हाँ, ये फ्लावर्स भी साथ जाएंगे। Yes, sir. Sure. Come, let's do the packing. इंसान को कभी भी कहीं भी किसी से भी मोहब्बत हो सकती है। अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बाजिल, मैंने कहा जाओ यहाँ से। आप जान से मार दें कोमल जी, मगर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं।
सहमत को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्या करूं? हरकत ही ऐसी की है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी बादल से। आप स्टूडेंट होते हुए मेरे लिए फूल लेकर आए, इतना ख्याल किया, मेरे लिए दुआएं की, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वो रूम नंबर 4 के पेशेंट के बारे में पूछना था। अब कैसी तबीयत है उनकी? अच्छा, डिस्चार्ज हो गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मेरी सुन ली। Gone is time. What time is it? Huh? Is this the time to come? I'm gonna need to check on. Okay. कौन आया इस टाइम? मुझे नो टाइम टू कम। आप कौन? मुझे ना दारा से मिलना है। सर का इस वक्त आराम का टाइम और इस वक्त वो किसी से नहीं मिलता। आप कल आए। मगर मुझे तो अभी मिलना है दारा से। मगर व्हाट? आई एम टेलिंग यू कि इस वक्त सर किसी से नहीं मिलता है। आप अपना नाम बताएं, हम सर को बता देगा। इसलिए आप कल आए, अभी जाए। मैं कल नहीं आ सकती। दारा को जाकर बोलो कि सोनी आई है। सोनी कौन? उसकी बीवी, उसके बच्चे की माँ। मैम, आप सर का वाइफ है? ओके, आप यहाँ ठहरे, हम सर को जाके बताते हैं। Excuse me, sir. क्या हुआ फ्लोरा? खैरियत तो है इस वक्त? टीपू तो ठीक है ना? Yes, sir. वो नीचे एक खातून आया और वो बोलता कि वो टीपू का माँ है। टीपू की माँ? है? क्या नाम बताया? सोनी। सोनी आई है? कहाँ है वो? हम उसको नीचे वेट करने को बोला। नहीं, अंदर बुला ले, मैं चलता हूँ। Yes, चले, sir. मैं आ रहा हूँ। Yes, sir. कहाँ है? हम तो यहीं खड़ा होने को बोला और उसको। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
I have no idea. टीपू के कमरे में देखता हूँ। हम भी आएगा। तुम बाहर हो। मेरा बच्चा, कितना तरस गई हूँ मैं इसे सीने से लगाने के लिए। आओ मेरे साथ। नहीं, मुझे मेरे बेटे के पास ही रहने दो। अभी सो रहा है, तुम इस तरह से अचानक देखेगा तो मुनासिब नहीं रहेगा। इस तरह इसके सामने रोती रहोगी तो उठ जाएगा। कितने दिनों के बाद तो देखा है मैंने इसे, कितना बड़ा बड़ा लग रहा है ना। कितनी मजबूर माँ हूँ मैं। आओ मेरे साथ। चलो। तुमने अच्छा किया जो तुम आ गई। ये फैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। भाई को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। और बरादरी, वो तो ताने दे दे कर मार देगी। बेशर्म कहेंगे सब मुझे कि भाई के मुंह पर कालक मल दी मैंने। कैसी बहन हूं मैं। ये दुनिया है, हम जो मर्जी कर लें कभी कोई खुश नहीं होगा। और तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो। मेरे पास यहाँ आना तुम्हारा शरई और कानूनी हक है। पर मैं किसी की बहन भी हूँ। मैं उनकी बात की ना इज्जत नहीं रख सकती। खाक में मिला दी मैंने उनकी इज्जत। ये मत भूलो कि तुम किसी की बीवी भी हो, और बीवी शौहर की इज्जत होती है, और शौहर की इज्जत करना और करवाना ये भी बीवी की जिम्मेदारी है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे बेटे की मोहब्बत ने ना मेरी आंखें बंद कर दी और मैं यहाँ आ गई। जब सबको पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे सब। क्या करेंगे सब? अगर तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम शायदा को कार भेज देते ना समझाकर, तो फिर ये कुछ नहीं हो रहा था। तुम्हारे भाई ने शायदा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। वो वहां नहीं जाना चाहती। तुम सोच लो अपने बारे में कि क्या करना है। तुमने यहाँ मेरे और टीपू के साथ रहना है या वापस जाना है? लेकिन दारा, उसे बता दो आज के बाद अगर रात को घर से बाहर रहा तो मैं घर ही से निकाल दूंगा। ये आखिरी वार्निंग है मेरी। मुझे नहीं करनी कोई मंगनी मंगनी। देखो कोमल, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो भी तुम हमें बता सकती हो। हम इतने दकियानूस ख्यालात के मालिक नहीं है कि तुम्हारी पसंद को मद्देनजर ही ना रखें। ये सब किया तारा ना तुम्हारा है। तुम्हारी बहन ने मेरे भाई का घर खराब कर दिया और तुमने मेरी जिंदगी। तुम हद से बढ़ रही हो सोनी। माना कि मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, लेकिन सच बोलता हूँ। मुनाफिक नहीं हूँ मैं। मेरी एक दोस्त आई थी कोमल को देखने। कोमल को देखने मतलब? अरे बाबा, उसके लिए प्रपोजल लेकर आई थी। वफा का ये मौसम